माय डियर कैंडिडेट, आज की जो प्रोफाइल्स मैंने मॉर्निंग में एक ब्रीफ वीडियो आपको दिया था जिसमें इंटरव्यूज़ के बारे में बताया गया था। आज भी जो इंटरव्यूज़ के टेलीफोनिक कॉल्स आना चालू हुए हैं, जिनके पास आए हैं उनमें से अभी और कुछ लोगों को प्रोफाइल शेयर कर दिए जाएंगे जिनके रह गए हैं। कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में एक तो अकाउंट्स की 3 प्रोफाइल है। एक इनके पास में सीए इंटर, सीए इंटर्न या कर रहे हों या कंप्लीट नहीं हो पाया हो, सभी कैटेगरीज़ के पैकेजेस के लिए 20 से 40 का पैकेजेस बताया गया है, जिसमें जो जिसकी जैसी प्रोफाइल है उसका पैकेज उस लेवल का जा सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द प्रोफाइल। अगर आप सीनियर प्रोफाइल है तो भी और अच्छा है। सेकंड है कमर्शियल बिलिंग ऑपरेटर। अकाउंट्स का एक ये है, कमर्शियल बिलिंग ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए है। फीमेल अकाउंटेंट का भी प्रोफाइल है ये प्रोफाइल, और एक ये अकाउंट्स के 3 प्रोफाइल थे। एक में फीमेल प्रेफरेंसेस है, एक सी एंटर, और ये जो मैंने थर्ड आपको बताया सी एंटर या सी इंटर्न का है। और इसके अलावा इसमें एमबीए सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल भी है। एमबीए में जो मार्केटिंग के हों, ऑपरेशनल प्रोफाइल भी हो, सेल्स में हो, इंग्लिश अच्छा हो, उनका प्रोफाइल शेयर किया गया है। उनके पास भी कॉल्स आ रही हैं। तो ये कानपुर लॉजिस्टिक पार्क का ये मैंने आपको बताया है। मोनी टी में आज जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसके अलावा अभी यहाँ पे एफएमसीजी के और इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। एमआईएस शायद आज क्लोज हो जाएगा। द इंडिया थर्मेट में परचेज मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख है। रिजेंसी हॉस्पिटल में आज इंटरव्यूज़ हुए ऑपरेशन मैनेजर के। आईटी मैनेजर हु कैन डेवलप डिफरेंट सॉफ्टवेयर 6 लाख टू 40 लाख। इसके अलावा जो मिर्जा इंटरनेशनल में जो आज मैंने मॉर्निंग में भी इसका वीडियो अपलोड किया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे अर्जेंट है। प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर में प्लानिंग थोड़ी सी कम कर दीजिए, प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दीजिए। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्लानिंग के जो मैंने उनको प्रोफाइल भेजे थे उनमें से एक करीब आ गया है, साथ में प्रोडक्शन का जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप इमीडिएटली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। श्री हंस एनर्जी में सीनियर अकाउंटेंट 30, वीएमसी ऑपरेटर प्रोग्रामर 20, वीएमसी ऑपरेटर या प्रोग्रामर 20 का पैकेज है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर मशीनिंग 25। कड़क फैमिली में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट की अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो लोग इसमें फीमेल स्पेशली ध्यान दें, जो फीमेल जूनियर अकाउंटेंट में हैं वो ये वीडियो देखने के बाद में कल अभिषेक सर को तुरंत कांटेक्ट कर लें। सुपर हाउस में फैब्रिक परचेज मैनेजर, जो गारमेंट में जिन्होंने काम किया है, उन्नाव लोकेशन के लिए कोरल और फोटोशॉप के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट भी आई है, बट वो पैकेज 15 तक का है। फैब्रिक परचेज मैनेजर 40 तक के पैकेज के लिए चाहिए। टीपीआई अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन, क्वालिटी सुपरवाइजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट टूल्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 35 के पैकेज के लिए है। कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं, जैसे एक कैंडिडेट ने अभी जिनका फाइनल वहाँ पे करीब होकर के आया, फाइनल भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हुई, फिर वो अपनी पुरानी कंपनी में चूँकि लगभग लंबे साल तक काम किया तो उस कंपनी में उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। इससे रिलेशन थोड़े से बिगड़ते भी हैं और जो नई प्रोफाइल आती हैं उसमें दिक्कत भी होती है। तो इसलिए कोशिश ये करिए, आप सब लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि जो लोग भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या ज्वाइनिंग जिनकी कन्फर्मेशन एक जगह पे आ रही है, वो तो पहली बात तो देखिए 2 कारण होते हैं। एक तो आपने दूसरे की जॉब भी उसमें गई, सेकंड एक नुकसान आपने ये भी किया कि यहाँ के भी रिलेशन बिगड़े, क्योंकि और प्रोफाइल मैंने उनको दे रखी हुई है तो उनको कई सारे निगेटिव एस्पेक्ट आगे उनके लिए मिल सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को जब पता चलता है उन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग करी और वहाँ छोड़ दिए, शांति से कोई बैठता नहीं है। वो वहाँ पे ये जरूर कहीं ना कहीं देखता है कि वो कैंडिडेट कैसा है, वो कैंडिडेट का पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि किसी भी जगह ज्वाइनिंग करिए तो पहले डिसाइड कर लीजिए, पर किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह आपको ज्वाइनिंग कराई जाती है आपके बार बार कहने के बाद में, अगर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तो नॉर्मली कोशिश करिए कि 1 दिन या 2 दिन के पहले डिसाइड कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे हम दूसरी वहाँ ज्वाइनिंग आ जाए। ऐसे केसेस भी कई आए हैं जिन्होंने जो ज्वाइनिंग कही, जो पैकेज कहे, जहाँ कहीं होने के बाद वो फ्लैक्चुएटिंग माइंड होता है जिसमें वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक जगह लंबे समय में काम करता है तो उसको नई जगह जाने में दिक्कत होती है, बट इसको जरूर मान के चलिए ये निगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है सभी लेवल पे। तो ज्वाइनिंग से पहले डिसाइड करिए, ज्वाइनिंग के बाद में नहीं करिए। और हम लोग भी कैंडिडेट को ये एडवाइस करेंगे। अभी वीके पैकवेल में अकाउंट्स के एक प्रोफाइल में जिन्होंने भी कल भी ट्रायल परसों दिया तो उनका फाइनल आ गया है लगभग। अभी इन्फॉर्म नहीं किया गया है बट फाइनल आ गया। आज एक ट्रायल भी वहाँ पे 2-3 लोगों का चल रहा है लगातार, उसके बाद भी होगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ कंपनीज़ में जब आप ट्रायल देते हैं, अगर आपने यहाँ पे नहीं तो वो ट्रायल बढ़ जाएगा 25 दिन का, सैलरी का क्लियर नहीं होगा,
कितने दिन क्या है, क्या सैलरी है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, ज़्यादा ट्रायल देने का प्रयास, एक लिमिटेड डेज देने हैं और ट्रायल देने के बाद में यहाँ को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सैलरी घिसता चला जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये इम्पैक्ट रहता है, इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा ट्रायल ज़बरदस्ती करके नंबर ऑफ़ डेज़ मत बढ़ाइए जॉब के लिए। ट्रायल देने का है तो एक दिन कोई ट्रायल ले ले समझना है, बट 3-3 4-4 दिन के ट्रायल अगर आप दे रहे हैं तो आपका वो एक्सप्लॉयटेशन है, और वो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अगर आप हाँ करते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है सब तरीके से आपको देखने में और कमियाँ निकालने के लिए। सुपर हाउस में फुटवेयर डिज़ाइनर, इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, ई कॉमर्स मैनेजर, अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनी टीम है नोएडा के लिए, एडमिन मैनेजर 50 का पैकेज है। थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सेल्स इंजीनियर 25 का पैकेज है। यूरो फुटवेयर अकाउंट मैनेजर 50 का पैकेज है। SGRG में मैकेनिकल हेड, लॉजिस्टिक ऑपरेशन मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, फ्लोर सुपरवाइजर, MIS एग्जीक्यूटिव, इंश्योरेंस कम क्लेम एग्जीक्यूटिव, परचेज मैनेजर, स्टोर इंचार्ज, फ्लीट मैनेजर, फ्लीट ऑफिसर, GPS ट्रैकर, पेट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव, RTO एग्जीक्यूटिव, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट, HR एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, एडमिन मैनेजर, IT मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, सब प्रोफाइल्स हैं। 70 तक का पैकेज है। अब देखिए, कई लोगों ने SGRG इंफ्रा सोल्यूशन कंपनी तो देख ली, लेकिन अपनी प्रोफाइल नहीं देखी। हमारे लिए इसमें कौन सी प्रोफाइल है? अगर आप मुझे प्रोफाइल नहीं बताएंगे तो बताइए मैं कैसे वहाँ पे बात करूँगा। तो आप केवल कंपनी मत देखिए प्लीज़, उसमें किस प्रोफाइल के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं ये जरूर देखिए। तिरंगा अगरबत्ती में प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट विद नॉलेज ऑफ टैली, GST, TDS 16 का पैकेज है। मोनी टीम में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सैलरी 16 to 18। SM फॉर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी 30 to 35 की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TADA इसमें चाहिए। SO फॉर झांसी, उरई, ललितपुर 20 to 22 के का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TADA इसमें रहेगा। MIS एग्जीक्यूटिव 20। RHDL में IT नेटवर्क स्पेशलिस्ट, सेल्स एडवाइजर, MIS की रिक्वायरमेंट है। सेटलरी हाउस में एक्सपोर्ट मैनेजर हु कैन प्रमोट प्रोडक्ट्स वाया फ़ोन कॉल्स। रिटर्न कम्युनिकेशन सुपरवाइजर चाहिए, इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट चाहिए। स्कैलेंडर में जो चाहिए इसमें इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट चाहिए। शर्तें इनकी थोड़ी सी अलग हैं, इसके लिए आप आकर के फेस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। AK इंडस्ट्रीज़ में फीमेल टेलीकॉलर, मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, क्वालिटी कंट्रोल की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नाथ केमिकल्स में फीमेल ऑफिस मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। मॉर्निंग चॉइस में डिस्पैच सुपरवाइजर, फूडिंग लॉजिंग इसमें अवेलेबल है। सनसाइन में गोडाउन सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट। सतकीर्ति एजेंसीज में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस के लिए चाहिए। प्राइम प्रिसीजन CNC ऑपरेटर, ट्रेनी CNC ऑपरेटर विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 12 का पैकेज है। ACP IT सॉल्यूशंस, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर having a knowledge of network device installation, configuration, troubleshooting and cloud technology is must. Sales executive having a basic knowledge of cloud technologies and network security product is must. Rajan and Company fleet manager having a 5-year experience in transport trade. Hyundai Motors RTO executive की urgent requirement है। Deep Pneumatics back office executive having a good knowledge of MS Excel, letter drafting ability, young and dynamic industrial sales engineer 25। श्री कृष्णा पुलाइजर में फ्रेशर और 1 to year एक्सपीरियंस, शार्प कैंडिडेट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग बैकग्राउंड, दोज आर हैविंग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। कैडबरीज में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर। हजारी लाल में बिलिंग ऑपरेटर। होंडा में सर्विस एडवाइजर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव। मरकरी ड्राई क्लीनर में कंप्यूटर ऑपरेटर। RVB में CNC ऑपरेटर। किचन सोल्यूशन में रिक्वायर मैकेनिकल सुपरवाइजर, अभी करंट जो फ्रेशर हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव फिटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ITC में FMCG के सेल्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो इसमें चाहते हो वो अर्जेंट अपनी प्रोफाइल्स को, आज ही इंटरव्यू 4 बजे हुए थे, जो लोग इसमें FMCG में गए होंगे उनके कुछ 1-2 फाइनल भी करीब आए हैं। इसके अलावा आप लोग कल एक बार ज़रूर फेस टू फेस जिनके रिज्यूम शेयर किए गए हैं, जिनके पास कॉल आई है, वो सब अपनी एक बार फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, क्योंकि पुश करने में, बताने में ये हम लोग के लिए और ईजी भी रहता है। माय डियर फ्रेंड, जिन कंपनीज़ को हम लोग कल थर्सडे को हम लोग जो कंपनीज़ में हाई पैकेजेस के लिए हैं, जो 30 से 40, 50 या 1 लाख क्रॉस करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली थर्सडे रखा गया है कि थर्सडे को जिन कंपनीज़ में हम बात कर रहे हैं, स्पेशली सीनियर प्रोफाइल के जो लोग रह गए हैं कहीं, जिनको ज्वाइनिंग के लिए बड़े पैकेजेस में भेजना है, उनके लिए थर्सडे को वो एक अपना रिमाइंडर ज़रूर भेजें, जिससे कि हम लोग उनके लिए स्पेशली अलग से कंपनी में बात कर पाएँ। अगर उनकी कोई ड्रीम कंपनी है या उसमें कुछ चाहते ऐसा हैं या कुछ और रेफरेंसेस वो जानते हैं, प्लीज़ शेयर करिए, जो हम लोगों को मदद करेगा। खास तौर से पैकेजेस जो 1 लाख 2 लाख के पैकेजेस हैं, 70,000 प्लस पैकेजेस हैं। बट एक बात का थोड़ा सा रिलेवेंस भी देखिए,
अगर आपके पास बैकग्राउंड में 25 का सैलरी है अभी, और आप 3 to 4 ईयर के कैंडिडेट हैं, और आप मुझसे कहेंगे सर इसको 1 लाख क्रॉस कर दीजिए, तो थोड़ा सा ये भी समझिए, फिजिबिलिटी को भी देखिए। ये एकदम से जादू की छड़ी वाला कंसेप्ट नहीं चल सकता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आपका लास्ट सैलरी प्रूफ, इवन कुछ लोगों के साथ में एक ड्रास्टिक चेंजेस आया है। मैंने देखा कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि पर्सनालिटी और पुराने बैकग्राउंड, पुरानी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ जाता है, जो उम्मीद से ऊपर होता है। वहाँ पे पैकेजेस वो कोड कर देते हैं, सर हम इसको ले सकते हैं इस पैकेज में, वो एक अलग बात है, बट उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, सबके लिए ये सेम बात नहीं बोल सकते। माय डियर कैंडिडेट, एक बात को जरूर देखिए, पैकेज में जो आपका जंप लगता है वो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे लगता है, और आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो आपका जो पुराना बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे लगता है। अब उसमें कैसे उसको और होमवर्क करके बड़ा लाया जा सकता है, ये एक आर्ट, टेक्निक, टैक्टिक्स जरूर इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट ये आंख बंद करके किसी का भी कोई पैकेज नहीं लाया जा सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक बात को जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा पैकेजेस को जब मैं आपको इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो पैकेजेस में ये भी देखिए, सबका पैकेज वो नहीं आ सकता है। सपोज करिए मैंने अभी देखा किसी कैंडिडेट का 70 आया, तो उसका उछाल मान लीजिए 20 आ गया। अब एक 30 वाला भी उसको जानता है, और वो मुझसे उम्मीद कर रहा है कि उसके बेसिस में ये पैकेज उसका आ जाए, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा। और ये क्या करेगा, हमें पहले 1-2 इंटरव्यूज़ में, हाँ आपको ये जब तक रियलाइज़ होगा तब तक हमारे 1-2 इंटरव्यूज़ ख़राब हो चुके होंगे। मैं आपको इस बात के लिए एडवाइस करूँगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, सेक्टर, सपोज़ करिए आप एजुकेशनल सेक्टर में आप काम करके आए, आपने वहाँ पे शुरुआत करी थी 10 to 12 के पैकेजेस में, और आप वहाँ करते रहे, उनकी आदत में आ गए, आप भी उनके हैबिट में आ गए, वो आपकी हैबिट में आ गए, और आपको 18 उन्होंने दे दिया। बट यही सेम पैकेज किसी और सेक्टर में अगर आप चाह रहे हैं इस प्रोफाइल को दिखा करके, शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगर हो भी गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्रोफाइल ज़रूर चेंज हो गई होगी कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखिए। हम जो बात प्रोफाइल की कर रहे हैं जॉब के साथ में, प्रोफाइल एंड सेक्टर, इसका भी रिलेवेंस है, आप किस सेक्टर के हैं। अगर आपका सेक्टर वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत इस चीज़ की आती है कि सेक्टर अलग, प्रोफाइल अलग। यहीं पर होमवर्क करने की ज़रूरत माय डियर फ्रेंड पड़ती है, और बिना होमवर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और एक बात बहुत ध्यान रखिए, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बार बार कॉल करके जगा देता है वो मायने नहीं रखता है। एक कैंडिडेट जो पार्टिसिपेटिव है, जो लगातार वीडियोस देख रहा है, जो लगातार mysurejob.com की प्रोफाइल देख रहा है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट ने, मैंने बहुत अच्छा भी देखा है, वो कंपनी में जाने से पहले जेडी भी मांग लेते हैं, प्रोफाइल मांग लेते हैं, सर हमें क्या प्रिपेयर करके जाना है, हमें कैसे करना है, कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आज कानपुर लॉजिस्टिक की कॉल्स आई, कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे रिप्लाई देते हैं, उन्होंने जेडी भी मांगा, कंपनी के बारे में पूछा, उनको बताया भी कि ऐसे करके जाओ उनके। तो ये मतलब कैंडिडेट होमवर्क करके जाने को पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर एक प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं तो आप अच्छी बैटिंग भी वहाँ कर पाएंगे। ये टेक्निकल के साथ भी है, ये अकाउंट्स के साथ भी है, ये ऑफिस प्रोफाइल के साथ भी है, ये फीमेल के साथ। सर मेरी एक बार करा दीजिए, मेरा एक बार करा दीजिए, करा नहीं दीजिए, पहले एक बार प्रोफाइल बना लीजिए। आप प्रोफाइल बना लेंगे, काम हो जाएगा, मुझे लगता है कि हम उससे सही ट्रैक पे जा पाएंगे और सही चीज़ों में भी निकल पाएंगे। मैं कुछ उन कैंडिडेट्स को भी कहूँगा जो कैंडिडेट्स कानपुर के बाहर अगर चाहते हैं, वैसे तो हमने भी कानपुर के बाहर के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं कहा है, अगर वो ओपन है कानपुर के बाहर जाने के लिए, तो वहाँ पे वो अपनी, अगर उनकी चॉइस है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि संस्कार ग्रुप के जो संस्कारियन कैंडिडेट्स हैं वो एनसीआर रीजन में और बेंगलोर रीजन में अच्छे खासे हैं। लेकिन अभी कोरोना के बाद में जो मैंने सिचुएशन देखी है कि लोगों को अपने घर के करीब लाया जाए, अपने घर के पास किया है, अगर कुछ लोग ऐसी प्रेफरेंसेस चाह रहे हैं तो उनके लिए अलग से ऐसी बात की जा सकती है। कुछ शर्तें उसके लिए अलग होंगी, क्योंकि वहाँ भेजना, जाना, टाइम जाना, और उसके लिए कुछ शर्तें अलग होंगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो अपने प्रोफाइल को ज़रूर शेयर करें। अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरियाज़ में भी आपको भेजा जा सकता है, बट दैट नीड ए प्रॉपर होमवर्क, ए प्रॉपर डिस्कशंस, क्या उसमें चीज़ें आती हैं, उनके लिए भी हम लोग ओपन करेंगे। और शायद इसके लिए आपको अलग से चीज़ों को, अलग से वीडियो अपलोड भी करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ वहाँ पे। बट पहले आप अपने इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो इसके लिए हो वो अपने साथ में एक शेयर करें। बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि किसी को भी किसी प्रोफाइल में तब तक नहीं कराया जा सकता है जब तक उसका वो प्रोफाइल मैच ना हो, उसका इंटरव्यू अच्छा ना हो, और इंटरव्यू के आने के बाद में वहाँ कंफर्मेशन नहीं है। उसके लिए
आपको खुद कई बार एनसीआर रीजन में जाना, दिल्ली आना जाना, ये आपको सब करना पड़ेगा। इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। तो जब अगर बाहर आप जा रहे हैं तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी। इंटरव्यूज़ देना, शॉर्टलिस्ट होना, वो इंटरव्यू अच्छा है ख़राब है, उसके लिए एक्सपेंसेस आपके इनकट होना, वो सब इसमें शामिल है। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आप एक बार अलग से मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysourcejob.com। सैटरडे को फिर कंपनीज़ का आने का सिलसिला चालू हो रहा। हम फिर नेक्स्ट वीक के एंड पे आ रहे हैं, इस वीक के एंड में आ रहे हैं। जॉब एंड ड्राइव को लेकर के कई सारे सरप्राइजेज इस बार भी हैं, जो शायद पिछली बार जो नहीं आ पाई थी कंपनी कुछ अर्जेंसी के लिए, जिनके पास इमरजेंसी थी, उनके लिए इस सैटरडे को कंफर्मेशन कल हमें मिल जाएगा। मिस मत करिएगा, मेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysourcejob.com।